Stringing work step: hosting of insulator, roller hosting, paying out and stringing of conductor, paying out and stringing of earth wire, final sagging of earth wire and conductor, clipping and fix of accessories। दोस्तों अब जान लेते हैं इन सब कामों को करते समय क्या खतरे हैं, क्या हजार्ड्स हैं। हजार्ड्स ऑफ स्ट्रिंगिंग वर्क: मटेरियल लोडिंग एंड अनलोडिंग, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल हजार्ड्स, सीरियस इलेक्ट्रिकल शॉक, कट इंजरी ड्यू टू शार्प एज्ड स्नैक बाइट, ओवरटर्न ऑफ व्हीकल, ट्रैक्टर्स, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग गियर मशीन, बैड वेदर कंडीशन जैसे कि बारिश का आना, बिजली का गिरना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हवा चलना इत्यादि। फेलियर ऑफ पुली नियरेस्ट एग्जिस्टिंग ओवरहेड पावर लाइन, क्रॉसिंग नेशनल हाईवे, लोकल रोड, रेलवे क्रॉसिंग, ब्रिज क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। हजार्ड ऑफ स्ट्रिंगिंग वर्क एक्टिविटी, यानी दोस्तों इन सब खतरों का सामना करना पड़ सकता है जब आप स्ट्रिंगिंग वर्क करते हैं तो। प्रिकॉशन ऑफ स्ट्रिंगिंग वर्क: गाइड रस्सी ट्रैक्टर के बीच की दूरी में चेक-इन के लिए प्रत्येक 50 मीटर स्पैन पर एक स्पॉटर को तैनात किया जाए। प्रत्येक टावर में व्हीसल मैन को सूचना संचार के लिए उपलब्ध होना चाहिए। स्ट्रिंगिंग गतिविधि में लगे सभी स्पॉटर और रिगर को वॉकी टॉकी प्रदान किया जाए ताकि वह बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें। टावर क्षेत्र की पूर्ण निकासी जहां स्ट्रिंगिंग की गई है कम से कम 10 मीटर हो। टावर के बाहर हमेशा सुरक्षित स्थिति में हाइट ऑपरेटर पर काम करें। ट्रैक्टर द्वारा तनाव के दौरान किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करना है। ट्रैक्टर और लिफ्टिंग रस्सी के बीच एक मैनुअल टायर डालें। ट्रैक्टर के ऑपरेटर और नियुक्त 1 डिग्री स्पॉटर से दिखाई देने के लिए ट्रैक्टर से कम 5 मीटर की दूरी पर डाला जाए। अंतिम आवश्यक टेंसिंग फोर्स की आवश्यकता केवल मैनुअल टायर के साथ भर्ती की जाती है ताकि आवश्यकता टेंशन को सुचारू टेंसिंग सुनिश्चित किया जा सके। ट्रैक्टर को रोका जाना चाहिए और टायर विंच मशीन को साथ टेंसिंग के दौरान स्पॉटर को सुरक्षित किया जाना चाहिए। स्ट्रिंगिंग करते समय बीच बीच में तनाव को लगातार जांचने के लिए एक डायनोमीटर लगाएं ताकि आप चेक कर सकें कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। वाहन को लिफ्टिंग चेन से सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए ट्रैक्टर और डायनोमीटर और टायर के बीच एक धातु सीलिंग 5 मीटर लंबाई डालें। टायर के साथ अंतिम तनाव चरण के दौरान ट्रैक्टर के पहियों को अवरुद्ध करने के लिए वाहन स्पॉटर का आश्वासन होना बहुत ही ज़रूरी है। टायर के साथ अंतिम लिफ्टिंग चरण के प्रबंधन के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त HSC ऑफिसर एंड साइट सुपरवाइज़र का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्टील के तार की रस्सी ज़मीन को ना छुए और उसी चरखी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, यानी कि कंडक्टर रोलर का उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों स्ट्रिंगिंग वर्क एक्टिविटी करते समय जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है वह है ओवरहेड पावर लाइन। जगह जगह पे 11 kV या फिर 33 kV की जो लाइनें जो जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है और सबसे ज़्यादा बार काम उसी की वजह से सफ़र होता है।
जहाँ जहाँ पर भी ये लाइनें जाती हैं उनके लिए एलसी का प्रबंधन होता है कि उन लाइनों को बंद कर दिया जाता है और एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए उसको इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर से एक बार चेक भी कर लेते हैं और 3-3 के सेट में वहाँ पर एक डिस्चार्ज रॉड भी लगा देते हैं ताकि अगर रिवर्स करंट फॉलो हो तो किसी को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। और जहाँ पर ओवरहेड पावर लाइन का एलसी नहीं मिलता है या शटडाउन नहीं मिलता है तो वहाँ पर कुछ एक अतिरिक्त जुगाड़ बनाना पड़ता है। जैसे कि आप इस वीडियो में आपने देखा कि एक लकड़ी का इसका फोल्डिंग बनाया हुआ है और दोनों बाजू वो लकड़ी का इसका फोल्डिंग बना के उस 33 लाइन में चालू लाइन में काम किया हुआ है पूर्णतः सेफ्टी प्रिकॉशन लेके। बट ऐसा हमेशा होता नहीं है, कभी कभार कहीं पर किसी सिचुएशन पे अगर शटडाउन नहीं मिला है तो फिर ऐसा करना पड़ता है। बैक स्टेज सपोर्ट ट्रांसमिशन टावर का सेफ्टी प्रिकॉशन में स्टिंगिंग वर्क एक्टिविटी में एक मेजर रोल प्ले करता है। बैक स्टे के बगैर अगर आप स्टिंगिंग वर्क एक्टिविटी शुरू करते हैं तो कंडक्टर के तनाव से आपका जो टावर है या तो वो कोलैप्स होकर गिर जाएगा या तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। टावर को कोलैप्स होने से बचाने के लिए बैक स्टे सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे थे इंडियन सेफ्टी कल्चर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।